नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल मेवाड़ स्टडी में। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे 10वीं कक्षा के विज्ञान विषय का चौथा पाठ प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह। तो हमने प्रतिरक्षा के बारे में पढ़ लिया है। अब हम पढ़ रहे हैं रक्त समूह के बारे में। हम 10वीं कक्षा के विज्ञान विषय का संपूर्ण कोर्स हमारे इस YouTube चैनल पर हम अपलोड करेंगे, तो लगातार आप हमारे साथ जुड़ते रहिए। तो अब हम पढ़ेंगे रक्त समूह के बारे में। तो रक्त समूह के बारे में हमने दूसरे पार्ट में भी पढ़ा था और पहले भी हम जान चुके हैं। तो रक्त की परिभाषा क्या है? तो रक्त किसे कहते हैं? तो रक्त सभी जीवों में पाया जाता है, जीवित प्राणियों में। तो रक्त एक गाढ़ा तरल चिपचिपा पदार्थ है जो लाल रंग का होता है। तो हम परिभाषा लिख लेते हैं अभी। एक तरल संयोजी ऊतक है। रक्त क्या है? एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है। तरल संयोजी ऊतक एवं गाढ़ा चिपचिपा गाढ़ा चिपचिपा एवं लाल रंग का होता है। अगर परीक्षा में आ जाए कि रक्त किसे कहते हैं, तो आपको ये इसकी परिभाषा याद कर लेनी और यही लिखनी है कि रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है जो लाल रंग का गाढ़ा चिपचिपा होता है, रक्त कहलाता है। तो रक्त की परिभाषा क्या है? रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है जो गाढ़ा चिपचिपा एवं लाल रंग का होता है, रक्त कहलाता है। तो रक्त प्लाज्मा और रक्त कणिकाओं से मिलकर बना होता है। तो प्लाज्मा 55% होता है और रक्त कणिकाओं का प्रतिशत कम होता है। तो प्लाज्मा जो है निर्जीव पदार्थ है। कौन सा? निर्जीव। प्लाज्मा निर्जीव है और रक्त कणिकाएं जीवित कोशिकाएं हैं। प्लाज्मा निर्जीव होता है और रक्त कणिकाएं जो होती है वो सजीव होती है। तो निर्जीव और सजीव से मिलकर रक्त बनता है हमारा। तो रक्त इन पदार्थों से मिलकर बनता है। रक्त इन पदार्थों से मिलकर बनता है। और रक्त कणिकाएं जिससे आप मुखातिब हुए होंगे, तो हमने पढ़ा था रक्त कणिकाएं 3 प्रकार की होती है: आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, यानी श्वेत रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं और बिंबाणु। तो इनके बारे में हमने पढ़ लिया। लाल रक्त कणिकाओं का काम होता है श्वसन एवं परिवहन का, और डब्ल्यूबीसी यानी श्वेत रक्त कणिकाओं का काम होता है प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाए रखना। और जो तीसरा जो पॉइंट है बिंबाणु, जिन्हें प्लेटलेट्स बोलते हैं, उनका काम है रक्त का थक्का जमाना। तो ये रक्त के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम ये पढ़ रहे हैं रक्त समूह के बारे में। तो रक्त समूह यानी रक्त को समूह में वर्गीकृत कर विभिन्न समूहों में कैसे बांटा? किसने बांटा? तो सर्वप्रथम इसकी खोज की थी कार्ल लैंडस्टीनर नामक वैज्ञानिक ने। किसने खोज की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने। कब की थी? 1901 में। रक्त समूह का वर्गीकरण किसने किया? कार्ल लैंडस्टीनर ने। कार्ल लैंडस्टीनर का परीक्षा में प्रश्न आ सकता है कि रक्त समूह की खोज किसने की? तो खोज किसने की? कार्ल लैंडस्टीनर ने। कब की? 1901 में रक्त को विभिन्न समूहों में बांटा। तो कैसे बांटा इन्होंने? तो इन्होंने बांटा हमारे रक्त में जो लाल रक्त कोशिकाएं पाई जाती है, यानी आरबीसी, लाल रक्त कोशिकाओं में प्रतिजन की उपस्थिति के आधार पर रक्त को बांटा है। तो प्रतिजन की उपस्थिति के आधार पर रक्त को बांटा है लाल रक्त कोशिकाओं पर। तो रक्त के फिर कितने प्रकार है? फिर 4 प्रकार है रक्त है। इन्होंने रक्त को 4 प्रकार में बांटा। पहला जो प्रकार है वो है ए, दूसरा बी, तीसरा ए बी, चौथा ओ। 4 प्रकार बांटे इन्होंने रक्त के। पहला ए बी ओ। तो आपको सिंपल याद रखना है ए बी ओ, बस। ए पहले ए लिखना है, फिर बी, फिर ए बी, फिर ओ। तो ये जो चारों प्रकार में इन्होंने बांटा, रक्त को वर्गीकृत किया प्रतिजन की उपस्थिति के आधार पर, तो इन्होंने जो बांटा उस समूह को क्या बोलते हैं? ए बी ओ समूहीकरण। रक्त के 4 प्रकार होते हैं, ए बी ओ।
इन चारों प्रकारों को क्या बोलते हैं? ABO समूहीकरण परीक्षा में आ सकता है, महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है इसे। तो ABO समूहीकरण कहते हैं। तो रक्त के इन्होंने 4 प्रकार प्रतिजन की उपस्थिति के आधार पर बांटे। तो परीक्षा में आ जाएगी ए प्रकार का जो रक्त है, अगर किसी व्यक्ति का ए प्रकार का रक्त है तो उसके लाल रक्त कणिकाओं पर कौन सा प्रतिजन पाया जाता है? तो उसके प्रतिजन पाया जाता है ए ही होगा। बी प्रकार का अगर रक्त है तो बी प्रकार का प्रतिजन होगा। ए बी प्रकार का रक्त है तो ये दोनों होंगे, ए भी होगा और बी भी होगा, क्योंकि ये मिले हुए हैं ऑलरेडी। तो ओ जो होगा, ओ प्रकार का अगर कोई व्यक्ति है, जैसे मान लीजिए मेरा रक्त ओ है तो मेरे लाल रक्त कणिकाओं पर कौन सा प्रतिजन पाया जाता है? ना ए होगा ना बी, कुछ नहीं होगा। तो आप आशा है आपको आसानी से समझ में आया होगा। अगर ए प्रकार का रक्त है तो उसके प्रतिजन कौन सा होगा? ए। बी प्रकार का रक्त है तो बी। ए बी अगर किसी व्यक्ति का रक्त है ब्लड ग्रुप तो उसका ए बी दोनों होंगे। ओ है तो कोई भी प्रतिजन नहीं होगा। तो प्रतिजन 2 होते हैं, प्रतिजन ए और प्रतिजन बी। तो यहाँ पे लिख देता हूँ प्रतिजन 2 प्रकार, ए व बी। मुख्य रूप से ये 2 होते हैं। एक और भी होता है जिसे RH कारक बोलते हैं। ये प्रतिजन मुख्य रूप से 2 प्रतिजन होते हैं और एक और प्रतिजन होता है RH कारक और उपस्थित होता है। अगर RH लाल रक्त का कणिकाओं पर उपस्थित है तो वो क्या कहलाएगा? RH धनात्मक। उपस्थित मतलब प्लस। RH अगर उपस्थित है लाल रक्त कणिकाओं पर तो RH पॉजिटिव कहलाएगा। अगर RH इसका जस्ट उल्टा, अगर RH उपलब्ध नहीं है लाल रक्त कणिकाओं पर तो RH नेगेटिव यानी RH ऋणात्मक हो जाएगा। RH का ऋणात्मक और धनात्मक की जो व्यवस्था है ये क्या कहलाती है? RH समूहीकरण। RH समूहीकरण कहलाती है। तो ए प्रकार के रक्त में कौन सा प्रतिजन? तो ए पाया जाता है। अब पढ़ते हैं प्रतिरक्षी। प्रतिरक्षी कौन सा पाया जाता है? तो प्रतिरक्षी मतलब उसका एंटी हो गया, विपरीत। तो ए प्रकार का अगर रक्त है तो उसका कौन सा होगा? एंटी बी। ए के एंटी बी होगा और बी के एंटी ए। IgM प्रकार की एंटी बी पाई जाती है। ए प्रकार के रक्त में IgM प्रकार की एंटी बी। Ig का मतलब इम्यूनोग्लोबिन। इम्यूनोग्लोबिन इम्यूनोग्लोबिन ये ना हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। इम्यूनोग्लोबिन प्रतिरक्षी को बोलते हैं, प्रतिरक्षी को इम्यूनोग्लोबिन भी बोलते हैं। तो आप इससे IgM से डिस्टर्ब ना हो। इम्यूनोग्लोबिन M प्रकार की एंटी बी पाई जाती है ए प्रकार के ब्लड ग्रुप में, RH कारक। और उसी प्रकार बी में एंटी ए पाई जाती है और O प्रकार में एंटी बी और एंटी ए दोनों पाई जाती है। प्रतिजन तो कुछ भी उपलब्ध नहीं होगा और RH जो है एंटी बी और ए दोनों उपलब्ध होंगे। अगर किसी व्यक्ति का ए प्रकार का ब्लड ग्रुप है तो उसको क्या बोला जाता है? वो सर्वग्राही, यानी सर्व मतलब सभी का, ग्राही मतलब ग्राहक लेने वाला। तो ए प्रकार का अगर किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप है तो वो किसी भी प्रकार का ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति का खून ले सकता है। ए हो, बी हो, ए बी हो, ओ हो, किसी का भी हो ले सकता है। अगर किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ओ है तो वो सिर्फ दान कर सकता है, सर्वदाता है, यानी सभी को दे सकता है। लेकिन आज की कक्षा में बस इतना ही। कल कुछ आपके लिए नया लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।